अभी भी हम गौतम जी के घर में हैं, घर से सत्संग स्थल पर, सत्संग स्थल से उनके घर में जाते हैं। बीच में हमने सड़क को भी नहीं देखा कि कैसी सड़क बनी है। हम तो घूम घूम करके पस्त हो गए हैं। 84 लाख जोनियों में भी जो पस्त नहीं हो सके, तो दोबारा जब नंबर आ जाएगा तब बढ़िया से पस्त हो जाएंगे। अभी घूमते रहिए, इस बाजार से उस बाजार में, इस शहर से उस शहर में। हम तो कह देते हैं हम भाई पस्त हो चुके हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। विदेश की भूमि पर से भी लोग बुलाते हैं, हम कह देते हैं हम सब देश घूम चुके हैं, कोई ऐसा देश नहीं जहां हम नहीं गए हैं। कुछ देश में इस जन्म में गए, कुछ देश में पिछले जन्म में, कुछ देश में उससे भी पहले जन्म में। आज से हम लोग संसार में थोड़े हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां हमारा जन्म नहीं हुआ है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने देह का त्याग नहीं किया है। दुनिया में कोई ऐसा शरीर नहीं जिस शरीर में हम नहीं गए हैं। दुनिया का कोई ऐसा कर्म नहीं जो कर्म हम नहीं किए हैं। सब कुछ पूरे हो चुके हैं। अब वही एक कर्म बचा हुआ है, जिस कर्म के नहीं करने के कारण कर्म से कभी पिंड नहीं छूटेगा। अब वही एक मंजिल बचा हुआ है, जिस मंजिल पर पहुंचे बगैर मंजिल कभी दिखेगा ही नहीं। अब वही मिलने के लिए बचा हुआ है, जिनसे मिले बगैर सारे जीवन मिलते जुलते रहेंगे और बिछुड़ते भी रहेंगे। अब यह अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद 184 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। हम कह देते हैं भाई हम कहीं नहीं जाएंगे घूमने के लिए, तब भी लोग कह देते हैं महाराज कम से कम यहाँ का भूल भुलैया तो देख लो, लखनऊ के भूल भुलैया देख लो। हम कह देते हैं लखनऊ में जो भूल भुलैया है, उस भूल भुलैया में घुसकर तो लोग एक आध घंटे में बाहर निकल जाता है, लेकिन इस शरीर संसार रूपी भूल भुलैया में जब जीव फंस जाता है तो पता नहीं कब निकलेगा। 28 सतयुग बीत चुके, 28 त्रेता बीत गए, 28 द्वापर बीत गए, यह 28वां कलयुग भी 5200 वर्ष से अधिक चल रहा है। तब से इस भूल भुलैया में घूम रहे हैं और अब तक कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला। इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता नहीं मिला। रास्ता तो हम पूछ रहे हैं, लेकिन रास्ता दिखलाने वाले से नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे से रास्ता नहीं पूछ रहे हैं कि जो महापुरुष वह रास्ता का पता बतलाए जिस रास्ता का मंजिल होता है। दुनिया के जितने भी लोग हैं रास्ता तो बतलाते हैं, लेकिन उस रास्ते का कोई मंजिल नहीं होता। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर वहां से चलना पड़ता है। लेकिन सच्चे संत जब रास्ता बतलाते हैं और उस रास्ते पर जब आदमी चलता है तो उस मंजिल को प्राप्त करता है, जिस मंजिल से दोबारा दुखमय संसार में आना नहीं होता है। भगवान राम को बहुत ऋषि मुनि महात्मा मिले, बहुत देवी देवता मिले, बहुत लोग जंगल में मिले, तीर्थों में मिले, रास्ते में मिले, लेकिन राम ने किसी से नहीं पूछा। राम ने एक सच्चे संत से पूछा है, महाराज नात कहि हम कहीं मग जाहि, आप कृपा करके बतलाओ हम किस रास्ते से जाएं। वह कौन रास्ता है जो हमको चित्रकूट पहुंचाएगा। चित्रकूट क्या है? कूट का अर्थ होता है आत्मा। जहां पहुंचकर
जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी स्थान को चित्रकूट कहा जाता है। जहां इस जीव को अपने स्वरूप का ठीक ठीक पता चल जाता है, उसी स्थान को चित्रकूट कहा जाता है। अर्थात जीव स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उस स्थान को चित्रकूट कहा जाता है। वही हमारा परम लक्ष्य है, वही हमारा परम मंजिल है। उस मंजिल का पता कोई सच्चा संत ही बतला सकता है, दुनिया में और कोई नहीं बतला सकता। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जहां पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जहां पर चलकर प्रभु मिलते। संत ही चित्रकूट का मार्ग बतला सकते हैं। संत ही स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हम कैसे होंगे, वह रास्ता बतला सकते हैं। संत ही हमारे जीवन के परम लक्ष्य को बतला सकते हैं। संत ही वह मुकाम बतला सकते हैं, जिस मुकाम से हमको फिर किसी मकान में जाना नहीं होता है। 25 साल पहले की बात है, अयोध्या जी में सरजू नदी के तट पर मैं घूम रहा था। एक बैरागी महात्मा ने मेरे से पूछा था, महाराज आप कहां से आए हो और कहां जाओगे? मैंने साफ साफ कह दिया, मैं बिहार से आ रहा हूं, हरिद्वार को जाऊंगा। महात्मा जी ने मेरे से कहा, महाराज आप काहे के लिए महात्मा बने? जब आपको अकल नहीं है तो महात्मा बने काहे? मैंने कहा, महाराज हमने तो साफ साफ कह दिया और आप कह रहे हो आपको अकल नहीं तो महात्मा काहे बने? उन्होंने कहा, मैंने आपसे पूछा है आप कहां से आ रहे हो और कहां जाओगे। आपके शरीर से मैं नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं आप कहां से आ रहे हो और आप जाओगे कहां? कहां तुम्हारा मंजिल है, कहां लक्ष्य है, कहां जाने के लिए आए हो? तब तो मेरा माथा घूम गया। मैंने उनसे कहा, महाराज आप ही बताओ। तब उन्होंने कहा, अब यदि कोई पूछे तो कह देना मैं अगम से आया हूं और बेगम में जाऊंगा। अगम का अर्थ परमात्मा। जिय जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तही भ्रमते नाना दुख पायो। तू उतर पड़ियो तम माही, पीव निह शब्द में, यही तय पड़ गयो दूर, चलो निह शब्द में। हम परमात्मा के अभिन्नतम अंश हैं, परमात्मा से विमुख हो गए हैं, परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, इस संसार में भटक रहे हैं। अगम से आए हैं अर्थात परमात्मा के अभिन्नतम अंश हैं, उनसे बिछड़े हुए हैं। और बेगम में जाएंगे, बेगम का भी वही अर्थ जिसका पता नहीं। किसी भी इंद्रियों के द्वारा जिसका पता नहीं चले उसी को बेगम कहते हैं। किसी भी इंद्रियों को जिसके विषय में कोई थाह नहीं चले उसी को अगम कहते हैं। जहां से हम चलकर संसार में आए हैं, फिर से उलटकर हमको वहीं जाना है। उलटी पाछलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पैहो निज ठौर, मुसाफिर जइहो कौनी ओर। महर्षि रमन से किसी भक्त ने पूछा था, महाराज मुक्ति का मार्ग कहां है, कैसा है?
वे बहुत कम बोलते थे। उन्होंने कहा, जिस रास्ते से आए हो फिर से वही रास्ता पकड़ लो, यही मुक्ति का मार्ग है। सुन्नी मार्ग आया, सुन्नी मार्ग जाए, चेतन पैरा शब्द का दादू रहे ल्योलाए। हमने शब्द से शब्द में आए, शब्द से प्रकाश में आए, प्रकाश से अंधकार में आए हैं। फिर यहीं से उलटना है, अंधकार से प्रकाश का मार्ग, प्रकाश से शब्द का मार्ग, शब्द से निःशब्द का मार्ग। जिस रास्ते से चलकर आए उसी रास्ते को पकड़ लेना है। लेकिन उस रास्ता का ज्ञान कौन बताएगा? दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। संत सदगुरु ही वह रास्ता बतला सकते हैं। आप लोगों ने पाठ में सुना, भगवान राम ने भरद्वाज मुनि से पूछा है कि हम किस रास्ते से वन में जाएं। तो वहां 50 उनके शिष्य कूदने लग गए, हमको रास्ता दिखा हुआ है, हमको रास्ता दिखा हुआ है, हमको रास्ता दिखा हुआ है। सुनकर शिष्य 50 धाए, दौड़ करके 50 शिष्य आ गए, महाराज हमको रास्ता दिखा हुआ, हमको रास्ता दिखा हुआ है। भगवान राम ने कहा, जिन्होंने रास्ता को देखा है वह इस तरह से चौराहे पर खड़े होकर के नहीं बोलता है। जिनको रास्ता का ज्ञान है वह ऐसे छिछलेपन से नहीं बोलता। कोई बिरले भक्त ही उनके पास जाकर उस रास्ते के विषय में पूछता है, तब वो बतलाते हैं। ऐसे नहीं। एक चौराहे पर एक अंधा खिलखिला करके हंस रहा था। उनसे किसी ने कहा, अरे सूरदास क्या बात है, आज बड़े हंस रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो। उस अंधे ने कहा, आज भगवान का दर्शन हो गया, आज भगवान का दर्शन हो गया। अच्छा, भगवान का दर्शन हो गया? कहा, मुझे नहीं दर्शन कराओगे? कहा, तुरंत करा दूंगा। तो ठीक है, करा। कहा, आंख फोड़ ले पहले। इस आंख से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, फोड़ आंख। उस अंधे की बात में आकर के आंख वाले ने भी आंख को फोड़ लिया। जब आंखें फूट गईं तब अंधा से पूछता है, अरे अंधा, कहां भगवान का दर्शन हो रहा है? अंधा कहता, चुप हो जा। अरे पहले कहा था आंख फोड़ लो तो दर्शन होगा, अब कहता चुप हो जा। कहा, अरे मूर्ख, आंख के फोड़ लेने से भगवान दिखता तो सारे अंधों को भगवान का दर्शन हो गया होता। तब इन्होंने कहा, फिर आंखों को फोड़वाया क्यों? कहा, पूरे शहर में हम अकेले थे, सारे लोग मेरे को ही अंधा कहता था। अब आधा आदमी तुमको कहेगा, आधा हमको कहेगा। कहा, अब करूं क्या? कहा, अब करोगे क्या? संख्या बढ़ाते जाओ। बताना नहीं कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, संख्या बढ़ाते जाओ। कलयुग में ऐसे संख्या बढ़ाने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे। संख्या बढ़ाते जाओ। मठिया पहन लो, कह दो भगवान का दर्शन हो गया। पहनो मठिया, भगवान का दर्शन। पहनो मठिया, भगवान का दर्शन। ये अंधे गुरु, आंधर आप आंधर 10 गोहने, जग में गुरु कहावे, मूल महल के खबर न जाने, औरन को भरमावे। कहे कबीर सुनो हो गोरख, यह संतन नहीं भावे, पढ़ा लिखा जो पंडित भूले, वाको को समझावे।